Hello, friends. There are two ways of looking at the cosmos and the mysteries of the cosmos. First is to look at everything as if everything is a miracle, and the other one as if nothing is. कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज की तरफ देखने के दो तरीके हैं, जैसे हर चीज़ एक मिराकल है और दूसरी जैसे कुछ भी नहीं। आज के वीडियो में हम कॉस्मोस की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो कि हमारे आसपास मौजूद है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नोट कि सोलर सिस्टम के अंदर लगभग 288 बड़े मून हैं। देयर आर ऑलमोस्ट अबाउट 473 स्मॉलर वंस। इनमें से ज्यादातर मून्स अर्थ के बाहर के प्लैनेट्स यानी विच आर अवे फ्रॉम द सन, दैट मीन्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द सोलर सिस्टम, अधिकतर मून्स उनके पास हैं। दीज आर बेसिकली पजेस्ड बाय द गैशियस जाइंट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर के लगभग 95 नोन मून्स हैं और सैटर्न के अब तक लगभग 146। अब इन मून्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी सॉलिड हैं और ताज्जुब की बात यह है कि जो गैशियस जॉइंट जिनके मैटर से शायद ये मून निकलकर बने हों, जैसी कई थ्योरी सजेस्ट करती रही हैं, लेकिन फिर भी ये मैटर कहीं ना कहीं बाहर सॉलिडिफाई हो गया। इसको देखने का एक दूसरा तरीका यह है कि ये सभी मैटर यानी मून और सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर मैटर से बना, यानी कि जब नेबुला से एक्सप्लोजन हुआ उससे गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के आगे स्टार्स बने और ग्रेविटेशनल क्लस्टर्स बने जिनको हम सूर्य या सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स या नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक मून्स इनकी तरह मानते हैं। तो ये ओरिजिनल मैटर से बने और ये कंडेंसेट होके इनमें से जो सॉलिडिफाई नहीं हो पाए वो शायद अपने जो ओरिजिनल होस्ट बॉडी थी या उनके नज़दीक का जो ग्रेविटेशनल हब था उसमें जाके मर्ज हो। इनमें से कई मून्स ग्रेविटेशनल लॉक या टाइडल लॉक में अपनी होस्ट बॉडी के साथ इंगेज्ड हैं, जिससे कि उनका लगभग एक ही साइड फेस करता है। इसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। ग्रेविटेशनल या टाइडल लॉकिंग जिसे कहते हैं, जैसे कि मून की सिर्फ एक ही साइड अर्थ पर दिखाई देती है। वी विल गिव द लिंक टू अवर वीडियो स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक दैट हाउ ओनली वन साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। इस टाइडल लॉकिंग के चलते जो सॉलिड प्लैनेट्स की इनर कोर मोल्टन है, जैसे कि अर्थ जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड को सोर्स करती है, वो लिक्विड ही बनी रहती है। एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हीटिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल interlock and the tidal interlock which retains its magnetic field and in turn the life, because जो अर्थ की magnetic field है as we know is actually protecting us from lethal space radiations। जैसे कि अगर हम अर्थ के बराबर ही वीनस जैसे प्लैनेट पर चले जाएं या मार्स पर चले जाएं तो भी हमको वो प्रोटेक्ट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होगा जो हमारी लाइफ को खत्म कर देगा, जैसा कि होता है। विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन देयर विल बी नो लाइफ ऑन दीज प्लैनेट्स वेयरएज इट इज देयर ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द मून एंड अर्थ टाइडल इंटरलॉक। सोलर सिस्टम के बाकी मून्स भी अगर सॉलिडिफाई ना होते तो उनके अंदर से जो गैस है उसको वो अपने ग्रेविटेशनल जोन में समेट के नहीं रख पाते एज अ कॉम्पैक्ट और इंटीग्रल बॉडी, और ये गैसेस धीरे धीरे लीक आउट करके अपने होस्ट प्लैनेट में मर्ज हो जाती। और हो सकता है बहुत सारे मून अपनी होस्ट बॉडी में इनिशियल स्टेज में ही मर्ज हो चुके हों बिकॉज दे कुड नॉट सॉलिडिफाई इन टाइम। नाउ सॉलिडिफिकेशन से मैटर बिकम्स डेंस एंड डिस्पाइट बीइंग एट अ क्लोजर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी और द प्लैनेट दे आर एबल टू रिटेन एंड मेंटेन अ सेपरेट ऑर्बिट। अब जो जुपिटर जितनी बड़ी होस्ट बॉडी होगी उसके मून की स्पिनिंग एंड जो रोटेशनल ऑर्बिटल स्पीड है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। दिस इज अनदर पिक्यूलियर फैक्ट। जैसे जस्ट फॉर कंपैरिजन आई वुड लाइक टू शेयर, अर्थ का मून लगभग 28-29 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और पृथ्वी स्वयं लगभग 24 घंटे में एक बार अपनी एक्सेस पर घूम जाती है। एंड सिमिलर टाइम में मून लगभग 28 से 29 दिन में अपनी एक्सेस पर घूम जाता है। So these figures are, these timings of orbital motion as well as rotation around the axis are quite comparable. अब हम जाते हैं जो फास्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, the fastest rotating planet which is Jupiter, जिसकी इक्वेटर पर रोटेशनल स्पीड लगभग 43,000 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग एक सेकंड में वो 12 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। अपनी एक्सेस पर चक्कर लगाने में उसे महज 9 घंटे 50 मिनट लगते हैं। आप इमेजिन करिए कि अर्थ से लगभग 300 गुना मैसिव एक प्लैनेट है, एक बॉडी है जो पृथ्वी के 24 घंटे पर अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के कंपैरिजन में 9 घंटा 50 मिनट लगभग में अपनी धुरी पर घूम जाता है। तो उसकी रोटेशनल स्पीड कितनी ज़्यादा है। सिमिलरली जो जुपिटर के मून से लगभग 7 दिन में वो अपनी होस्ट बॉडी यानी जुपिटर का चक्कर लगा लेते हैं और इनका ऑर्बिट भी इट इज़ रिलेटिवली मच लार्जर बिकॉज दे आर ऑल्सो एट अ फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी। जैसे कि जुपिटर के जो मून का एवरेज डिस्टेंस है वो लगभग 10 लाख किलोमीटर है एज कम्पेयर टू अर्थ मून विच इज लगभग 3,78,000 किलोमीटर की दूरी पर अर्थ का मून यानी हमारा मून है। सो वी कैन जस्ट सी दैट हाउ मिस्टीरियस ऑल द मून्स हैव बीन एंड देयर क्रिएशन एंड देयर सेटिंग इन द सोलर सिस्टम इज सो मिरेकुलस। इसके अलावा अगर लाइफ ढूंढी जाए तो वो जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अभी पाई जा रही है बिसाइड्स मार्स इज एट यूरोपा विच इज अ मून ऑफ जुपिटर। यूरोपा पर 10 अक्टूबर 2024 को नासा का स्पेस मिशन यूरोपा क्लिपर जाने वाला है। इट इज़ गोइंग टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एंड द एटमॉस्फेयर। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि यूरोपा के ऊपर अब तक जो स्टडी उससे पता लगता है कि उसके पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जुपिटर की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देती है, यानी कि उस यूरोपा की स्वयं की मैग्नेटिक फील्ड भी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज सोर्स्ड बाय इट्स इनर मोल्टन कोर। दीज आर सम ऑफ दी स्कैटर्ड फैक्ट्स
about the moons, various moons which are present in the solar system. We are going to focus more on Jupiter and Jupiter's moons in future, in our future videos. Please remain connected, keep watching the Science Beyond, and we will add on. And before we part, there is a very interesting fact which is otherwise not observed by the professional space research of mankind, which is solar system में अधिकतर जगह जहाँ पर पानी या वाटर आइस पाया जा रहा है या ब्रैकिश वाटर या जो खारा पानी है वो पाया जा रहा है, वो ज़्यादातर मून्स पे है rather than the host body itself besides Earth. Thank you, friends. Please keep watching Science Beyond and please like, share and subscribe the channel. Thank you.